देखिए बेटा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, स्टैटिस्टिक्स। इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज मीन। मीन होता है बेटा, दो फॉर्मूलाज हैं अभी जो इस साल हमारे हैं। अगर टीचर आपको स्टेप डिविजन मेथड करवाती है तो मैं भी बता दूंगा, वैसे फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स वो डिलीटेड पार्ट है। फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमारा होता है जो कि हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं, एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। समेशन जो होता है, समेशन का मतलब होता है ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है समेशन, सम ऑफ ऑल दी टर्म्स। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला उतार लीजिए बेटा, आप लोग पहले फॉर्मूलाज उतार लीजिए अपनी कॉपी के ऊपर। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, और मीन का सिंबल होता है एक्स, उसके ऊपर बार, ये होता है मीन का सिंबल। एज्यूम मीन होता है मीन इक्वल टू स्मॉल ए डिनोट्स एज्यूम मीन, और एफ आई डी आई जो है ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन। ये अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है फॉर्मूला। ये एज्यूम मीन मेथड है, एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। और क्लास मार्क्स निकालने का तरीका होता है जिसको हम लिखते हैं एक्स आई। क्लास मार्क्स को हम डिनोट करते हैं एक्स आई से, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इसको बोला जाता है क्लास मार्क्स। सबने लिख लिया था फॉर्मूला? कोई एक जाना रिप्लाई, खुशी आप रिप्लाई करते रहो बेटा मेरे को। फॉर्मूलाज लिख लिए थे यस आप लोग? सर। स्क्रीन चेंज हो यस गया? सर। क्वेश्चन नंबर 1 शेयर हो यस। गया? यस सर। 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 हाँ बोलो बेटा। सर, ये जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें लाइक फॉर्मूला में ए भी है, वो ए क्या है? ए इज द एज्यूम मीन बेटा, अभी मैं करवाऊंगा ना, आपने फॉर्मूला उतार लीजिए, अभी मैं करवाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। दैट इज द फॉर्मूला सोमिल बेटा, आप ये फॉर्मूला आप उतार लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज होता रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ओके सोमिल? देखिए बेटा, ये आप लोगों को गिवन होता है क्लास इंटरवल्स। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल लिखते हैं। पहला क्लास इंटरवल है 0 to 2, नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 2 to 4। इसको साथ के साथ मत कीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद आप करेंगे इसको। 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, next is 10 to 12, the next is 12 to 14। देख लिया? इसके बाद आता है एक्स आई। एक्स आई इज क्लास मार्क्स। एक्स आई को क्या बोलते हैं? क्लास मार्क्स। अपर लिमिट क्या है इधर? अपर लिमिट स्टूडेंट्स, रियांश अपर लिमिट क्या है बेटा इधर? 2। लोअर लिमिट क्या है? 0। तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर इज 1। 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 3। गैप देखें, गैप 2 का आएगा, जो गैप यहाँ पे होता है वही गैप यहाँ आता है, इसको बोलता है क्लास विड्थ। ये क्लास विड्थ यहाँ पे सेम चलेगी। अगर आप इसको ऐड करें, डिवाइडेड +2 करें, तो ये देखिए सेम बन रहा है। 5, 5 + 2 7, 7 + 2, लेकिन ये कंटिन्यूस होने चाहिए तब सेम बनेगा। 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। आप इनको ऐड करके भी आप चेक कर सकते हैं। 12 + 14 26, 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 13। अब लिखे एफ आई। एफ आई होता है फ्रीक्वेंसी। प्लीज कोई भी स्टूडेंट साथ के साथ कॉपी नहीं करेगा, समझे पहले। उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, आफ्टर दिस क्लास वीडियो अपलोड हो जाएगी, ट्राई योर सेल्फ, नहीं समझ में आता है टेक हेल्प ऑफ वीडियो। ये एफ आई होते हैं बेटा, ये जो गिवन होता है ये एफ आई होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। 1 2 1 5 6 2 एंड 3। ठीक है? ये आपके क्या हो गए? पहले हमने क्लास इंटरवल लिख लिया, फिर हमने एक्स आई लिख दिया। एक्स आई जो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते गए हैं। 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 + 10 डिवाइडेड बाई 2। ओके? फॉर्मूला होता है एक्स आई का, फॉर्मूला इधर लिख देता हूं मैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट
डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स आई। इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल्स। एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया। अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 1 1 दा 1, 3 2 दा 6, 5 1 दा 5, 7 5 दा 35। नेक्स्ट 9 6 दा आरएल। आपको वॉइस आ रही है बेटा क्लियर? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, आपको समझ में आ रहा है? आपने लेट ज्वाइन किया इसलिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 9 6 दा कितना हो गया? 9 6 दा स्टूडेंट्स बोलते साथ साथ थोड़े रिस्पॉन्ड देते हो। 54। 54 22 11 2 दा 22। 13 into 3 39 39। अब अगर हम इन सबको ऐड करें 1 + 6 + 5 35 162। ये आ रहा है बेटा 162। अब आप एफ आई को भी ऐड करें। एफ आई को ऐड करेंगे तो बन रहा है 20। ये आ रहा है 20। ये एफ आई का मतलब होता है समेशन ऑफ एफ आई। समेशन का मतलब सम ऑफ ऑल दी टर्म्स। ये होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब मीन का फॉर्मूला क्या लिखवाया है मैंने? मीन इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। जो स्टूडेंट 9th में मेरे साथ थे उनको मैंने 9th में भी ये फॉर्मूला करवाया था, उनका ये वाली एक्सरसाइज करवाई थी मैंने। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई। तो मीन क्या आ गया? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है? 162 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 81। 81 को 0 डेसिमल और लगा दिया 8.1। 8.1। बहुत सिंपल मेथड है। दिस इज अ डायरेक्ट मेथड। दिस इज अ डायरेक्ट मेथड। ओके, कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है किसी को? जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और आज की आज प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास कभी भी हो सकती है, ट्यूसडे को भी हो सकती है। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फिर से हम इसमें बनाते हैं, एक और प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं ताकि समझ में आ जाए। पहले कैलकुलेशन बहुत आसान थी, अब थोड़ी सी बढ़ जाएंगी कैलकुलेशन। ये हो गया क्लास इंटरवल का। पहले मैं यहां पे बना लेता हूं। ये टेबल बनाना होता है आपको। ये हो गया एक्स आई, ये हो गया एफ आई। अब मैं जूम इन मेथड से कराता हूं, थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा। जब बड़ी कैलकुलेशन हो जाए जूम इन मेथड इजी पड़ता है। यहां पे हमने लिख दिया बेटा क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल है आपके 500 और 520। नेक्स्ट वाला है 520 टू 540। 540 से कितना है? 560। 560 580 और 580 से 600। अब हम पहले एक्स आई निकाल लेते हैं। दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। 1020। 1020 का आधा कितना बन गया बेटा? 510। 510 समझ गए? अब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये बन जाएगा 530। ये बन जाएगा 550। 20 का इंटरवल आ रहा है, देखो विड्थ है इसमें 20, तो 20 का इंटरवल आ रहा है। फिर से 20 ऐड होगा 570 और फिर 590। ठीक है। अब हम एफ आई लिख लेंगे। एफ आई पहला वाला है 12 12, फिर आ रहा है 14, फिर आ रहा है 8, फिर आ रहा है 6 और फिर आ रहा है 10। अब हम मेन काम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो फॉर्मूला किया था बेटा लास्ट टाइम, वो था डायरेक्ट फॉर्मूला। वो कौन सा फॉर्मूला था? डायरेक्ट फॉर्मूला। अब चाहो तो आप एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हो। तो हम इसमें कोई भी एक एज्यूम मीन मान लेते हैं। तो अगर आप एज्यूम मीन इसमें मानो तो एज्यूम मीन हम मान रहे हैं, जैसे इसको माने किसी भी एक्स आई वाली वैल्यू को मानना होता है एज्यूम मीन। किसी भी एक्स आई 550 को मान लेते हैं। इसको मान लिया मैंने, इसको मैंने एज्यूम मीन लिख लिया। ठीक है बेटा। अब एज्यूम मीन ये हो गया तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता है। फॉर्मूला होता है यहां पे जो निकालना होता है उसको हम डी आई बोलते हैं। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एज्यूम मीन।
XI माइनस एज्यूम मीन, मतलब XI में से एज्यूम मीन माइनस करते जाओ। 510 में से 550 क्या? माइनस 40, फिर माइनस 20, फिर -20 जीरो, 0 फिर आ जाएगा 20 20 और ये आ जाएगा 40 ठीक है जी। अब इसके बाद देखो क्या निकालना है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको लास्ट में आसान हो जाएगी, नहीं तो FI XI करते समय थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। अब हम निकालते हैं FI DI। इस बार हम फॉर्मूले में निकालते हैं FI DI। हमने इस बार FI XI नहीं निकाला है, DI निकाल लिया था, तो DI निकालेंगे। तो FI 12 फोर दा 48, तो माइनस 480 आ गया। 480 नेक्स्ट 14 टू दा minus 280 280, 0 0 0 120 120 और 400 400 ठीक है जी, यहां तक आ गया ना। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना होता है FI DI का सम। मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूं ताकि आपको समझ में आए आपको करना क्या है। मीन इक्वल टू ए होता है पहले, मीन इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन में समेशन ऑफ FI। बस फर्क क्या है पहले वाले में FI XI था, अब FI DI है और इसके साथ एज्यूम मीन ऐड करना है। तो एज्यूम मीन तो हमारा हो गया 550 जो हमने माना है, और प्लस FI DI आपको निकालना पड़ेगा इन सबका सम, और FI आपको निकालना पड़ेगा। FI तो ये पूरा आ रहा है 50। कैसे पता चला मुझे इतना जल्दी? क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है, ये देखो 50 वर्कर की कैलकुलेशन है, इन सबका ऐड करो, ये आपका 50 आ रहा है। ठीक है, अब आपका काम रह गया FI DI निकालना। निकालो FI DI कितना आ रहा है। FI DI में हमने ऐड किया 480 प्लस कितना है 280, तो ये बनेगा 760। 760 बन जाता है ऊपर वाला, और 760 में से अगर हम माइनस करें 400 500 520, 520 माइनस करें तो 520 240 माइनस 240 है, माइनस 240। तो माइनस का साइन जरूर लगाइएगा, गलती मत कर दीजिएगा, नहीं तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा। और FI कितना आया था 50। अब एक एडवाइस मैं ये करूंगा, एलसीएम लेके मत कीजिए इस क्वेश्चन में, इसमें डायरेक्ट कीजिए ताकि आपको पता रहे 550 से कम आना है कि 550 से ज्यादा आना है। यहाँ पता चल रहा है 550 से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, 0 से 0 चले गया, 0 से 0 चले गया। ठीक है बेटा, तो डिवाइडेड बाय, अब हम करेंगे इसको 5 से, 4.8, तो ये बन जाएगा 550 माइनस 4.8। ये कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इससे पता लग जाता है कि भैया हमने आंसर कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम कहीं, क्योंकि 550 से कम आना चाहिए। तो ये बन जाएगा 545.2। 545.2 बस ये है, बता दो कितना मुश्किल है स्टैट्स? मुश्किल है क्या? समझ में आ रहा है? yes sir बस इतना ही आसान है ये स्टैट्स, बहुत आसान है। बस एक बार प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन में आज करवाओ इतने कर लो। और इसके लिए सबसे पॉजिटिव बात ये है कि आपको बाहर से अंदर से कुछ ऐसे करने, क्योंकि वैल्यू चेंज होनी है, फॉर्मूला सेम रहना है, कंसेप्ट सेम रहना है। ठीक है बेटा, क्लियर कर दूं? समझ में आ गया सबको? सर हम एज्यूम्ड मीन किसी को भी ले सकते हैं? यस बेटा, हम एज्यूम मीन सोमेल इनमें से पहले नंबर को भी ले सकते हैं। जनरली अच्छा ये रहता है मिड वाले को लो कहीं, लेकिन आप किसी को भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा सोमेल। ठीक है, ओके सर, ओके। सुहानी समझ में आ रहा है? खुशी, रियांश, आर्यन? yes sir ये सर। सुहानी आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आ रहे समझ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, और इसके आगे अपनी एनसीईआरटी के आगे लिख लें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 3 वाले में लिखे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। ये ऐसे क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूं, जो 9th मेरे साथ किया उनको मैंने करवाया हुआ है। ये ऐसे जो डायरेक्ट मेथड वाले थे, आपकी मर्जी, आप इसको एज्यूम इन मेथड से करो चाहे आप इसको डायरेक्ट मेथड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं क्लास इंटरवल, या मैं क्लास इंटरवल इस बार आप अपने आप लिख लेना। ठीक है बेटा, मैं सीधा एक्सआई से स्टार्ट करता हूं। अब समझ में आ गया ना एक्सआई क्या होता है? एक्सआई क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लेकिन आपको वहां टीचर को ये लिख के देना पड़ेगा। टीचर के साथ ऐसे मत कीजिएगा कि मैम आप क्लास इंटरवल खुद लेके लेना, बुक में तो लिखा ही हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया 24/2, कितना आ गया 12। पहला नंबर हो गया 12, सेकंड नंबर का कितना आएगा, कितना गैप है 14। इसके अगला
16, 16, अगला 18, 18, अगला 20, 20, अगला 22, 22। 22 कितने हो गए? काउंट कर लो, कोई इमोशनल हो जाए, ज्यादा कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 24, 20। 24, अब लिखेंगे बेटा FI 7 6 9 13 और F 20 वाले का आगे FI और 5 और 4। ठीक है जी। अब किसको माने एज्यूम मीन? तुम अपनी मर्जी से बताओ, मैं उसी को मानूंगा, जो भी बोल दो तुम। 13, 13 को मानना है? 13 तो है ही नहीं एज्यूम मीन में। XI में से एज्यूम मीन मानना होता है बेटा। 18 18 को मान लेते हैं, चलो 18 को एज्यूम मीन मान लिया, ए लिख दिया इसके आगे, गलती ना हो। अब देखो, अब हमने निकालना होता है DI। DI क्या होता है स्टूडेंट्स? XI माइनस एज्यूम मीन। ठीक है। अब 18 में से 12 गया, -6 -4 -2 0। एज्यूम मीन के सामने 0 आता है। अब यहाँ पे 12 में से 20 गया, -8, सॉरी गलत कर गया, 20 में से 8 भेजना था बेटा। 20 में से 8 सर +2 +2 6, 20 में से एज्यूम मीन माइनस करना होता है, और ये 4 और ये 6, 6। अब हमें नेक्स्ट निकालना है, क्या निकालना होता है बताओ? अब इसके बाद स्टेप FIDI, FIDI। FI ये रहा 7 7 6 दा -42 6 4 दा -24 9 2 दा -18 13 0 0 0 2F 5 4 दा 20 4 6 दा 24। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। अब ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या निकालना होता है? पहले तो FI, सारा FI तो आपको Summation of दिया हुआ है, FI. मीन पॉकेट अलाउंस। इस बार आपको मीन गिवन है। मीन हमने निकाला है एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन में, सॉरी होल अपॉन में नहीं होता, ये गलती से लिख गया, अपॉन में समेशन ऑफ FI। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब आपको मीन तो गिवन है इस बार। ये रहा मीन, देखो ये रहा, कितना लिया हुआ है मीन? 18। तो आपने मीन की जगह पे जो 18 डाल दिया। एज्यूम मीन कितना लिया आपने? 18 प्लस समेशन ऑफ FI/DI आपको निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ FI/DI, और यहाँ पे आपको ये निकालना पड़ेगा समेशन ऑफ FI। ठीक है, समेशन ऑफ FI भी निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ FI/DI भी निकालना पड़ेगा। तो हम करते हैं 7 + 6 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 को 9 में ऐड करें 22, 22 में 13 ऐड करें 35, 35 में 5 + 4 9 हो गया, 9 44 चेक कर लेना मेरी 44 कैलकुलेशन कहीं गलती ना हो रही हो। 44 प्लस plus F, 44 प्लस F, यहां तक सही है? अब हम दूसरी वाली कैलकुलेशन करते हैं। पहले नेगेटिव वाले को मैं ऐड कर लेता हूँ, तरीका मेरा यही है। 42 प्लस 24 प्लस 18, तो ये आपका बन रहा है 84। 84 बन रहा होगा, चेक करो। Yes, sir. ठीक है, और 84 में से अब हम माइनस वालों को माइनस करेंगे, दैट इज 20 प्लस 24 44 हो गया। मैं सीधा 44 माइनस कर देता हूँ, 40 आ गया ये। 40 प्लस 2F माइनस 40 प्लस 2F -40, चेक कर लेना बेटा एक बारी, प्लस 2F। ठीक है, सही किया ना? तो सब चुप हो गए। यस सर -40 प्लस 2F अपॉन में FI कितना है? 44 प्लस F। ये 18 इधर जाके माइनस हो गया, 0 आ गया, तो -40 प्लस 2F अपॉन में 44 प्लस F। अब ये 44 प्लस F कहां पहुंच जाएगा? 0 में। 44 प्लस F 0 में, 0 हो गया। ये -40 इधर आ गया, प्लस 40 हो गया, Yes, तो 40 इक्वल टू 2F। F कितना आ गया? 20 20. F आ गया 20। बस यही निकालना था हमें। ध्यान से समझ लो एक बारी, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी।
हो गया, चलो आगे। यस सर। सभी को आ गया ना? आर्यन, हाँ जी सर, आ गया, समझ आ। चलो ठीक है। आज क्या प्रैक्टिस करना है, कल क्लास में देखूंगा मैं। जो स्टूडेंट्स आ जाए ये सारे क्वेश्चंस कल की क्लास में मुझे मिलने चाहिए। ओके सर। नेक्स्ट देखो बेटा, 6th वाला। मैं जानबूझ के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें करवा देता हूँ, एक नया पुराना वाला मेथड जो कि डिलीटेड पार्ट है। हमने कौन कौन से मेथड बताए हैं सौमिल? डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूमिंग मेथड। डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। अब मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर टीचर बोलती है आप कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन अगर टीचर मना करती है कि नहीं करना इस वाले मेथड से, तो बिल्कुल मत करना। ये मैं खुद ही तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, कल को मुझे मत ब्लेम करना कि सर आपने बताया था। हमने आपको 2 ही मेथड अलाउड किए हैं, स्कूल की टीचर के ऊपर है ये कि आपको थर्ड वाला करना कि नहीं करना। इस मेथड का नाम है, सुनना जरा, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है? स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, मीन इक्वल टू, लेकिन ये मेथड तभी लगता है जब यहाँ पे ये इंटरवल्स कंटिन्यूअस हो, इनकी विड्थ कंटिन्यूअस हो। इनकी विड्थ में अगर गैप होगा तो ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, शायद इसलिए उन्होंने हटा दिया। ये वाला मेथड तभी लगेगा जब इनका विड्थ सेम हो सबका। एज्यूमिंग प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, इसको म्यू आई भी बोल देते हैं, अपॉन में एफ आई। किसी को करवाया ये वाला मेथड स्कूल में? यस सर। हमें कराया सर। तो मैं एक बार ये वाला आपको करवा रहा हूं, अगर आपके स्कूल की टीचर ने करवाया आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखें हम। लेकिन फिर बोल रहा हूं, ये वाला मेथड आपकी स्कूल की टीचर के बोलने के बाद भी नहीं लग सकता अगर ये विड्थ आपकी अलग अलग हो। अगर विड्थ अलग अलग हो, विड्थ का मतलब होता है एच। एच पता क्या होता है आप लोगों का? मैं सिखाता हूं आपको। ये देखो, ये होता है एच। ये जो गैप है ना 100 और 150 का, इसको बोलते हैं एच आई। एच आई कितना हो गया? 50। और इसका एच आई कितना हो गया? 50। ये 50। सबका सेम होना चाहिए। अगर ये एक का भी गलत है, एक का भी अलग है, तो आप ये वाला मेथड कभी मत अप्लाई करना, गलत आंसर आए। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? अब मैं क्लास इंटरवल नहीं लिख रहा हूं, बस लिख के इधर छोड़ देता हूं, टाइम वेस्ट होता है। मैं सीधा लिख रहा हूं एक्स आई, वहां पे स्कूल में लिखना है लेकिन आपने। अब एक्स आई करते हैं, 100 + 50 डिवाइडेड बाय दिस, क्या बन गया क्लास मार्क्स? 125। 125, उसके बाद 175, उसके बाद 225, उसके बाद 275, उसके बाद 325। इस मेथड का एक फायदा तो है, इसमें कैलकुलेशन एज्यूम इन से भी आसान हो जाती है। दिखाता हूं अभी कैसे। इसके बाद हम लिखेंगे एफ आई। एफ आई हमारे गिवन है 4, 5, 12, 2, 2। अब हम डी आई नहीं निकालेंगे, अब हम म्यू आई निकालेंगे। पहले हमने डी आई निकाला था, एक्स आई माइनस एज्यूम इन करके। इसका भी फॉर्मूला होता है पर उसकी जरूरत नहीं है, सीधा उसका ही हो जाता है। तो ना गई? अब मैं इसमें एज्यूम इन मान रहा हूं बीच वाली टर्म को, जैसे आप किसी को भी मान सकते हो ए। जिसको आपने एज्यूम इन मानना है उसके सामने 0 लगा देना। ठीक है बेटा, जिसको आपने एज्यूम इन मानना है उसके सामने क्या लगा देना? 0 म्यू आई पे। और उसके ऊपर -1 -2 चलते रहना, -1 -2, अगर और होते तो -3 -4 -5, और नहीं है जहां तक जा रहा है बस एज्यूम इन के सामने 0, ऊपर वाले नेगेटिव और नीचे वाले पॉजिटिव। समझ में आ गई सबको? ऊपर वाले नेगेटिव और नीचे वाले पॉजिटिव। क्लियर बेटा? से यस और नो? उसमें क्या किया Yes, था sir. हमने? उसमें क्या था एक्स आई माइनस ए, इसमें सामने वाला 0, ऊपर वाला -1 -2। फॉर्मूला टीचर सिखाती है, फॉर्मूला मैं भी सिखा देता हूं, मेरे को भी पता है, लेकिन फॉर्मूले का यूज नहीं है, डायरेक्ट आंसर यही आना आपका। एज्यूमिन अपॉन में एच, अपॉन में फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी गिवन है? फ्रीक्वेंसी विड्थ इसकी कितनी गिवन है? एच आई 50 अपॉन में 50। अब करके देख लो, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच आई, यही बनेगा आपका। समझ में आ गई? ये लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो बोला कर लो, 100% आंसर सही आएगा। 0 0 के ऊपर -1 -2 1 2। अब हमने निकालना है एफ आई म्यू आई। पहले हमने एफ आई डी आई निकाला था, अब हम एफ आई म्यू आई। तो एफ आई म्यू आई में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहला बन जाएगा -8, फिर बन जाएगा -5, फिर बन जाएगा 0, फिर बन जाएगा 2, 2, 4। की कैलकुलेशन बहुत आसान है, देखो सीधा आ गया -7। बहुत आसानी से कैलकुलेशन आ गई, और ये आ गया n = 25। ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, थोड़ा सा दिमाग यूज किया, ऊपर गिवन है। ये गिवन है।
ठीक है, इसलिए मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है बेटा? अब देखो फॉर्मूला, एज्यूमिंग प्लस एफ आई म्यू आई इंटू एफ आई, साथ में एक चीज और हो गई, इंटू एच आई, इंटू एच आई नहीं लिखते हैं, एच लिखते हैं इधर। एच आई होता है एक एक इंटरवल का, अकेला एच लिखेंगे, सबका एच सेम होना चाहिए यहाँ पे। अब एज्यूम इन कितना माना है बताओ? 225 225 और माइनस 7/25 और एच कितना है 50। 50 एच कितना होता है, ये विड्थ होती है एच 50, 25 अंदर 25, 25 टू दा, तो ये बन गया 225 माइनस 7 टू दा 14 14। और अगर आप चाहो एज्यूम इन, अगर आप पहले वाले को मान लेते हो, यहाँ पे पहले इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। 225 में से 14 211, दिस इज आंसर। आप कोई भी मेथड से करो, डायरेक्ट से करो, एज्यूम से करो, सबका आंसर सेम ही आएगा। हाँ, अब मैं बता रहा था, अगर किसी के मन में आए सर अगर हम एज्यूम इन पहले को मान लें तो पहला वाला 0 हो जाएगा बेटा, ui पहला वाला 0 हो जाएगा और उसके नीचे प्लस वाले आ जाएंगे 1 2 3 4। 0 के ऊपर नेगेटिव चलना है, 0 के नीचे पॉजिटिव चलना है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इस मेथड से रिलेटेड, फॉर्मूला उतार लेना, अभी उतार लो, चाहे सामने सामने देख के, बाद में 6th क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से करना। एक की इसकी भी प्रैक्टिस कर लो, कुछ स्कूल में टीचर अलाउ नहीं करेगी, जिस स्कूल में किया है वो स्कूल वाले करना। सर हमें शो करके दिखाना है कि जैसे यूआई कैसे आया, जैसे हमने फॉर्मूला दिया नहीं डायरेक्टली नहीं लिख सकते दिखाना हैं। होता बेटा, बस फॉर्मूला लिख देना है, शो करने की जरूरत नहीं है। सब क्वेश्चंस में आंसर यही आता है बेटा सोमेन, आप कोई भी सॉल्व करके देख लो, उसमें -1 -2 ही आएगा, क्योंकि अच्छा से डिवाइड हो जाता है, आंसर वही